आपको संसद से पास होते वक्त संशोधन बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन के बाद मुस्लिम नेताओं में उठती नाराजगी की दस्तक बताते हैं। जेडीयू नेता और बिहार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने कहा है कि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम आवाम में गुस्सा है। बिहार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो जेडीयू नेता भी हैं, उनका कहना है कि बिल का समर्थन करने से जो मुस्लिम जनता में है उसे नीतीश कुमार को समझना होगा। हम लोगों ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन अमेंडमेंट बेहतरी के लिए होता है, बदतरी के लिए नहीं होता है। हम लोगों ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था उसके पहले कई मुद्दों पे हम लोगों ने एतराज किया था और उस एतराज को कम से कम देखना चाहिए था। कोई जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। हम तो एक पार्टी के अदना सा कार्यकर्ता रहे हुए हैं और हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं तो हमको अवाम में जवाब देना पड़ेगा। अब एनडीए का फैसला है, पार्टी का फैसला है, उस पर हम कुछ उंगली उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कमियां है, जो तशवीश है कौम के बीच में, उस बात को मैं जरूर कहूंगा। सवाल ही नहीं उठ रहे हैं, इस्तीफों का दौर भी चलने लगा है। नीतीश कुमार की पार्टी के वक्फ बिल के समर्थन में आने से जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। नवाज मलिक ने बिल के समर्थन को गलत कहा है। इससे पहले जेडीयू के नेता कासिम अंसारी इस्तीफा दे चुके हैं, तो जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने पहले ही सवाल उठाया था। वहीं आज जेडीयू महासचिव गुलाम रसूल ने भी बिल के समर्थन का विरोध किया है। वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूं, क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त दिया जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टियों को, लेकिन आज ये अफसोस हो रहा है। कल तक उम्मीद थी कि ऐसी बातें की समर्थन नहीं करेगी जेडीयू, नहीं करेंगे नीतीश कुमार, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है। इसलिए बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत उम्मीद के बाद, सारा बात सामने आने के बाद दिल टूटा है हम मुसलमानों का। सीधे लिए चलते हैं आपको पटना, जहां से हमारे संवाददाता रोहित सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रोहित, क्या जेडीयू के भीतर खलबली है इस बात को लेकर? क्या उनके भीतर चिंता है इस चीज को लेकर कि अगर मुस्लिम नेता उनके अपने छोड़कर जा रहे हैं तो मुस्लिम वोटर भी उतनी ही बड़ी संख्या में छोड़कर जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता, और आप पिछले हफ्ते तक ही देखिए नीतीश कुमार कैसे इन नेताओं के यहाँ इफ्तार करने जाया कर रहे थे और बार बार पार्टी की तरफ से भरोसा दिया जा रहा था कि वक्फ बिल को लेकर जो है नीतीश कुमार जो है वो साथ खड़े रहेंगे, यानी जनता दल यूनाइटेड जो है वो साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जो स्टैंड अचानक से नीतीश कुमार की पार्टी ने लिया है, कल जिस तरीके से वक्फ बिल का समर्थन किया है और आज भी जो है राज्यसभा में जब चर्चा चल रही है तो आज भी समर्थन करेंगी, इसको लेकर मुस्लिम जो नेता हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, उनमें बेहद नाराज़गी है। 3-4 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी साफ तौर पर व्यक्त कर दी है और 2-3 नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया है। और देखिए इतनी खलबली क्यों है श्वेता, बिहार में 6 से 6-7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव को देखते हुए और ज़्यादा खलबली मची हुई है, क्योंकि सबको लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के साथ हम लोगों ने अगर पार्टी में बने रहेंगे तो इसका राजनीतिक खामियाजा और चुनावी नुकसान जो है इन नेताओं को जो है अपने कौम में, अपने समाज में उठाना पड़ सकता है, चुनावी नुकसान। और इसीलिए अब ताबड़तोड़ हम देख रहे हैं किस तरीके से मुस्लिम नेता जो हैं वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और कईयों की नाराजगी सामने आ चुकी है। और आने वाले वक्त में हैरान परेशान हमें नहीं होना चाहिए अगर और कुछ नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं तो। जैसे कि इसमें हमने देखा कि गुलाम गौस उसमें एक बड़ा चेहरा है, लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, हो सकता है वो आने वाले दिनों में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में भी शामिल हो जाए। तो ये पूरी सियासत जो है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर श्वेता इस वक्त देखी जा रही है। और क्योंकि नीतीश कुमार ने वक्फ का समर्थन कर दिया है तो इन नेताओं को अब लग रहा है कि बीजेपी के एनडीए में बने रहेंगे, नीतीश की पार्टी में बने रहेंगे, तो बड़ा राजनीतिक खामियाजा चुनावों में इन नेताओं को उठाना पड़ सकता है। साल में बहुत बड़ी चिंता का विषय उनके लिए हो सकता है रोहित। लेकिन ये भी समझाइए कि चूंकि जब लालू यादव की सोशल इंजीनियरिंग की बात जब तक होती रही, नीतीश कुमार ने बड़ी मुश्किल से उसको ब्रेक किया था, न केवल एक गठबंधन बनाने के साथ बल्कि इस बात से भी कि किस तरीके से मुसलमानों के भीतर की वो जातियां, क्योंकि बिहार के भीतर मुसलमानों की जातियों के बीच का विभाजन भी बहुत प्रख्यात है,
उसमें पसमानदा मुसलमानों का पूरा सपोर्ट उनको लगातार रहा, तो नेता भले छोड़ें पर क्या वो पसमानदा मुसलमान नीतीश के साथ रहेंगे? देखिए, एक माना जा रहा है कि पसमानदा मुसलमान जो है वो नीतीश कुमार के साथ रह सकते हैं, लेकिन इसकी अब थोड़ा बड़ी राजनीति समझिए श्वेता, व्यापक परिप्रेक्ष्य अगर बात करें कि नीतीश कुमार 2010 में जब सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में थे, जब उनकी एनडीए को 206 वोट मिले, 206 सीटें जीती थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए भी ज़बरदस्त उनको मुसलमानों का वोट उस वक्त जो है मिला था, जिसकी वजह से 206 का जो है सीटें जो है उस वक्त एनडीए जीत पाई थी। लेकिन हालात बिगड़ना कब से शुरू हुए? 2017 का वो साल था जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, लेकिन महागठबंधन छोड़कर वो जब बीजेपी में आए, उसके बाद से मुसलमानों की नाराजगी धीरे धीरे करके नीतीश कुमार की तरफ जो है वो बढ़ती चली गई है। और अब ऐसा लगता है कि ये जो वक्फ को लेकर जो नीतीश कुमार ने अब समर्थन कर दिया है बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का, ये कहीं ना कहीं जो है ताबूत में आखिरी कील जिसे कहा जा सकता है, जब नीतीश कुमार पे मुस्लिम समाज का लगभग माना जा रहा है कि भरोसा जो है उठ चुका है। हालांकि पसमानदा समाज जो है एक मुस्लिम समाज में वो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ खड़े रह सकता है, लेकिन एक पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन श्वेता, आप ये समझती हैं। और तो परसेप्शन यही है कि नीतीश कुमार की जो धर्मनिरपेक्ष छवि थी वो छवि जो है अब समाप्त हो गई है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है वक्फ बिल संशोधन करने में लेकर। और इसका फ़ायदा जो है जाहिर सी बात है आरजेडी को मिलने वाला है, क्योंकि मुसलमान पहले से भी लालू के साथ रहे थे, आज भी हैं, और अब चुनाव जब आएंगे तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे के बाद तो लालू को एक तरीके से कहें तो बम्पर फ़ायदा हो सकता है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। जी तो लल्लन सिंह, अगर संसद के भीतर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमें सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देने की कोशिश न करे, वो कौन होते हैं हमें सेक्युलर कहने या अनसेक्युलर कहने वाले, लेकिन जब इतने सारे इस्तीफे होते हैं एक के बाद एक, तो ये सवाल उनके जहन में जरूर इस समय रहेगा। बहुत शुक्रिया रोहित सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने डटकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के दबाव के बावजूद सरकार का साथ दिया है। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की दलील तक को नीतीश कुमार की पार्टी ने खारिज कर दिया। अब पार्टी के मुस्लिम नेता ही नहीं, मुस्लिम धर्मगुरु भी जेडीयू को धोखेबाज कहकर सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में संसद से पास होते वक्फ संशोधन बिल के बीच नजर अब नीतीश कुमार पर टिक जाती है। नीतीश कुमार जो धर्मनिरपेक्षता की दलील देकर 2014 में नरेंद्र मोदी के दिल्ली पहुंचने से पहले एनडीए से अलग हुए, जो हिंदू राष्ट्र की बात पर संविधान की दलील देते आए, उन नीतीश कुमार की पार्टी ने खुलकर साथ वक्फ संशोधन बिल पर संसद में सरकार का दिया है। विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? वक्त में उसका बेचारे का कोई शेयर है? राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बोल सुनकर लगा कि ये एनडीए की मजबूती है, जहां बीजेपी की पिच पर ही जेडीयू ने एकदम विपक्ष को सेक्युलरिज्म पर घेरा और बिल का समर्थन किया। लेकिन फिर इसके कुछ ही घंटे बाद नीतीश कुमार के वक्फ बिल के समर्थन में आते ही जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ दी। मुस्लिम धर्मगुरु कहने लगे कि मुसलमानों के साथ गद्दारी नीतीश कुमार ने की है, और नीतीश कुमार की पार्टी के पूर्व सांसद गुलाम रसूल पार्टी के फैसले पर खुलकर सवाल उठाने लगे। कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाजे हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। बड़ी रकमें मिल रही, कई हजार अरब उनको मिल रहे रुपए, खरबों रुपए उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। वो खरबों रुपए तो देखेंगे या मुसलमानों को देखेंगे? वो उनकी लालची आंखें जो है वो खरबों रुपयों के ऊपर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं उनको। लिहाजा उन्हें धोखा दिया मुसलमानों को। और जाहिर क्या है, पीसफुल हम लोग हैं, पीसफुल तो इसको इलेक्शन ही में मुसलमानों को जिताया भी है और यही मुसलमानों को इलेक्शन में हराएंगे भी। तो क्या नीतीश कुमार का वक्फ बिल के समर्थन में पार्टी को खड़ा करना बैकफायर बिहार चुनाव में
मुस्लिम वोट पर कर सकता है। जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं, और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, जो लोग इस बिल का साथ दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं, एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज़ मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? मुस्लिमों के हित और विरोध का कटघरा खड़ा करके जब नीतीश कुमार की पार्टी को विरोधी दल और मुस्लिम संगठन घेर रहे हैं, तब संसद में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने कहा है कि मुस्लिमों के लिए जो जेडीयू ने किया वो न तो कांग्रेस कर पाई न आरजेडी। संजय झा ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा है कि बिल पास होने से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा और पसमानदा वोटर जेडीयू के साथ रहेगा। इस बिल के आने से निश्चित रूप से जिस पर्पस के लिए लोग चैरिटी, दान, वक्फ करते हैं, वो सही लोगों को, खास करके पसमानदा पे आज लोग सब बात कर रहे हैं। इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज जितना फोन हम लोगों को आ रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि अब एक्चुअल में प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उनको इस वक्फ के थ्रू उनका जो समाज है, हम नहीं देखते हैं अभी तक, हम लोग तो देखते हैं बिहार में, अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई चैरिटी का काम वक्फ के पैसे से किया गया हो। तो पहली बार वहां पर उन लोगों को लग रहा है कि एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा, और ये एक मैसेज, एक डायरेक्टिव, एक मैसेज गया है। जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। नीतीश कुमार वो राजनेता हैं जो सियासत में बदलता मौसम सबसे पहले भांपकर खुद पलटते रहे हैं। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री वक्फ बिल पर उस नुकसान को नहीं समझ पाए होंगे जो विपक्ष जता रहा है, या फिर विपक्ष जिस मुस्लिम वोट के घाटे की बात जेडीयू के लिए कर रहा है उसके नुकसान का पैमाना आंक कर ही नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है? उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है, ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफ दे बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी फिर। क्योंकि मुस्लिमों के लिए वक्फ बिल भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। क्या नीतीश कुमार वाकई वो बात नहीं समझ रहे जो ओवैसी समझाना चाह रहे हैं, या फिर एनडीए के साथ अब हमेशा जुड़कर राजनीति की बात करने वाले नीतीश कुमार ये मान चुके हैं कि मुस्लिम वोट का फर्क नहीं पड़ेगा, और इस सियासत को समझना है तो पहले नीतीश के मुस्लिम वोट का गणित देखना होगा, जो कहता है कि 2009 से 2015 के बीच तक मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के गठबंधन को बिहार में चुनाव के दौरान मिलता आया, जो धीरे धीरे 2019 से 2024 के बीच एनडीए के साथ चुनाव लड़ने में घटता रहा। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी को फिर भी वोट मिलता रहा। इसकी बड़ी वजह यह रही कि नीतीश कुमार नवंबर 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही अपने फैसलों में मुस्लिमों से जुड़े कई अहम दस्तखत करते रहे, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी, भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच कमेटी का गठन और 20% के अति पिछड़ा आरक्षण के फैसले को लागू करना, जिसमें मुस्लिम समुदाय के तबके भी शामिल थे।
2006 से 2014 के बीच नीतीश कुमार ने 5 मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा भेजा। इनमें 4 पसमानदा मुस्लिम थे। लेकिन अब सियासत और परिस्थिति दोनों बदल रहे हैं। तब क्या वक्फ बिल के समर्थन से नीतीश का बचा हुआ मुस्लिम वोट कम हो सकता है? इन लोगों को कुर्सी से प्यार है। इन लोगों की ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। इन लोगों को किसी मतलब नहीं है। आप जान रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो है इस्तीफा दिया था गोधरा कांड जब हुआ था, तो उसको लेकर के वो विचारधारा और नीति सिद्धांत की राजनीति करते थे। लेकिन आज के दौर में जो भी लोग हैं, केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। कुछ लोग भ्रम फैला करके, भावना भड़का करके वोट लेने के कारण मुसलमानों में कंफ्यूजन कर रहे थे। बिहार में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है पसमानदा मुसलमान का। वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको अब ये फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और जिस पर्पस के लिए दान दिया जाता था वो सही जगह लगेगा। गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा। और स्पष्ट किया उन्होंने इस बात को। जिस तरह की नीतियां चल रही है, जनता दल के अंदर एक भी मुस्लिम नेता नहीं बचेंगे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे? अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी ज़मीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? पर चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीज़ें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे। और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद, अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। संभव है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के वक्फ बिल के समर्थन करने से भी फायदा तेजस्वी या कांग्रेस ना पाए। आप कहेंगे कैसे? तो इसके कुछ कारण पर गौर करिए। बिहार में पिछली बार कई मुस्लिम बाहुल्य सीट पर एआईएमआईएम के वोट काटने से आरजेडी चाहकर भी सरकार नहीं बना पाई। अब की बार बिहार में ओवैसी की पार्टी के साथ ही प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी उतर रही है। नवंबर 2024 में बिहार में 4 सीटों पर जब उपचुनाव हुए, वहां पीके की पार्टी के वोट काटने और बांटने से चारों सीट एनडीए जीती। ऐसे में क्या नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि जो मुस्लिमों के मुद्दे पर पहले वो फैसले लेते रहे, उससे जुड़ा वोट तो उन्हें मिलता रहेगा, बाकी मुस्लिम वोट बंटने से विपक्ष को बहुत फायदा शायद ना हो।